नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको दशा माता की डोरा खोलते समय सुनी जाने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति परदेश में गया था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन पकाने को कहा। बहू ने गांव में से आग लाने चली गई, पर किसी ने भी उसे आग नहीं दी और सभी ने कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट आई। उसने सास को बताया कि गांव भर में आज दशा माता की पूजा है, इसीलिए कोई आग नहीं दे रहा है। शाम हो जाने पर सास आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बैठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसीलिए आग नहीं दिए। सास आग लेकर अपने घर पहुँची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिया आया और उसके पीछे एक गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय का पहला बच्चा है क्या? आदमी ने उत्तर दिया हाँ। उसने फिर पूछा कि बछड़ा है या बछिया? उसने जवाब दिया कि बछड़ा है। सास ने घर जाकर बहू से कहा, आओ हम भी दोनों भी दशा माता का डोरा लें और व्रत करें। दोनों सास बहू ने डोरा लिया। सवेरे से ही व्रत का आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे लगाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर माँ ने मन में सोचा कि क्या हुआ, थोड़ी देर बीता दरवाजे पर ही खड़ा रह जाएगा, मैं पारण करने के बाद दरवाज़ा खोलूँगी। इधर बहू ने आवाज़ सुनी तो उसे रुकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने जाकर दरवाज़ा खोला। पति ने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ है? बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी पारण कर रही हैं। तब पति बोला, मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊँगा, क्योंकि मैं 12 वर्ष के बाद घर आया हूँ। इतने दिनों न जाने तुम किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएंगी तब जल लाएंगी, तब ही जल पीऊँगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतने में उसकी अम्मा पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने माँ के पैर छुए। अम्मा उसे आशीर्वाद देकर बेटे को घर में लाई। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रास ही लिया था कि फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, यह क्या है? माँ बोली, मैं क्या जानूँ बेटा, बहू जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की है? जिसने चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो, उसको मैं घर में नहीं रख सकता। इसे अभी घर से निकालो। यदि ये घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूँगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो तो मैं रह सकता हूँ। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ। जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब बहू को बुला लूँगी। बुढ़िया ने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला, मुझसे हट कर खड़ी हो, मैं दशा
माता के विरोधी का छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहाँ से चलकर घचौड़ी के पास गई। घचौड़ी बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझ पर इतना भार घड़ों का नहीं जितना तेरा है। वह यहाँ से हटकर धूरे के ढेर पर खड़ी हो गई। धूरे का ढेर बोला, मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं जितना तेरा है, चल यहाँ से हटकर कहीं और खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा नहीं होने दिया गया। वह अपने मन में बहुत दुखी हुई। वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वह उसमें गिरी परंतु उसे चोट नहीं आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल वहाँ शिकार खेलते खेलते वहाँ पहुँच गए। उनके साथी बिछड़ गए थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वह स्त्री बैठी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि तुम यदि पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो और यदि स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। स्त्री ने आवाज़ दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया तथा हाथी पर बैठा कर राजधानी ले आया। राजमहल में शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सबको ने महारानी को महाराजा के आगे की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया कि महाराज एक नई रानी के साथ आ रहे हैं। यह जानकर रानी बड़ी दुखी हुई। इतने में महाराज भी वहां आ पहुँचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरे रहते आप दूसरे विवाह कर लिए हैं। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, वह तुम्हारी सौत नहीं ननद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननद के तरह बर्ताव करने चाहिए। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा। वह बोली, अब तक मैं ननद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननद भी मिल गई। राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनाया। उसके दिन अब सुखी पूर्वक बीतने लगी। एक दिन राजा की घोड़ी का बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगीं। मुँह बोली बहन ने अपने दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो कि किस बात की बधाई गाई जा रही है। दासियों ने बताया, राजमहल की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़े को जन्म दिया है, उसकी बधाई गाई जा रही है। मुँह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार जन्म दिया है? ये दासियां ने उत्तर दिया, हाँ। तब मुँह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भाभी रानी, हम तुम दोनों दशा माता का डोरा लें। रानी ने पूछा, डोरा क्या चीज़ है, मुझे समझाओ। वह बोली, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रवेश की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत का प्रारंभ करते हैं। नौ व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित करते हैं। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले, मैं पूरी और दूध की खीर खाने वाली हूँ। महारानी, भला बन फरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा कहना खाए मेरा दुश्मन। वह बोली, भाभी मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरती आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं मना तो नहीं कर रही हूँ। मुँह बोली बहन ने श्रद्धापूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक व्रत किया। 10वें दिन विधि पूर्वक पूजन किया।
गोला भरा बनाया और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने निकल पड़ा। घूमता फिरता वह राजनल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी अपनी पत्नियों का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतें को बात करते देखा। एक कह रही थी कि राजा की मुँह बोली बहन बहुत ही सुंदर स्त्री हैं, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी हैं। जब से आई हैं तब से उसने सदाव्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। तीसरी स्त्री बोली वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारी भी है। चौथी स्त्री बोली वह सदाचारी और शौर्य प्रिय भी है, सारी प्रजा उससे बहुत खुश है। पांचवी स्त्री बोली यह सब तो सही है, परंतु अब तक यह पता नहीं चला कि वह कौन है और कहाँ से रहने वाली है। उन औरतों की बात सुनकर वह साधु के भेष में राजा नल की मुख बोली बहन के महल के द्वार पर पहुंचा। वहां उसने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई तो द्वापर उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वापर के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला भिक्षा देने वाले स्वामिनी के हाथ से ही मैं भिक्षा ग्रहण करूँगा, नहीं तो मैं अपने रास्ते चला। तब द्वारपाल ने उससे कहा इस समय वह दशा माता का व्रत के पारण कर रही हैं, पारण समाप्त करते ही वह बाद में तुमको भिक्षा दे सकती हैं, तब तक तुम इंतजार करो। वह चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गईं। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुँह बोली ननद को मुस्कुराते देखकर कहा जब से तुम आई हो आज तक मैंने मुस्कुराते नहीं देखा, आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है। मुँह बोली बहन ने उत्तर दिया कि वह साधु हमारे घर का है। रानी ने पूछा तब वह ऐसे क्यों आए हैं। उसने कहा वह अभी मेरा पता लगाने आए हैं। महारानी ने राजा नल से कहा तुम्हारी मुँह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा उनसे कह दो कि अभी यहाँ से घर जाकर वहाँ से हमारी हैसियत से आए, तब हम बहन को विदा करेंगे। राजा नल की मुँह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है। वह रोज सदा व्रत करती है और नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि बहू को ले आओ। वह डोली पीसन बाजे गाजे कहार आदि के साथ यथाचित सद्धन कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा ने उसका यथाचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक बहन की विदाई कर दी। जब वह महल से बाहर निकलने चली गई तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब महारानी बोली ननद जी तुम चली और मेरा महल भी चल दी, जरा पीछे मुड़कर तो देख जाओ। ज्यों ही उसने मुड़कर पीछे की ओर देखा तो राजा का संपूर्ण राजासी वैभव अचानक लुप्त हो गया। राजा की मुँह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल व रानी का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कथरी ओठे फिरने लगे। उनके भोजनालय में पत्ते खड़े खड़ाने लगे। राजा नल ने रानी से कहा अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए। वहां पर वेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बेर लोहे के हो गए।
इस प्रकार राजा रानी जिस वस्तु को भी हाथ लगाते वह कक्कड़ पत्थर में बदल जाती थी। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते चले गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर नदी के किनारे गई। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान पर चले गए। उस नदी में मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। मच्छरों के राजा को 4 मछलियाँ दी। रानी ने मछलियाँ भूनकर रोटियाँ बना लीं। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियाँ ईंट में परिवर्तित हो गईं और मछलियाँ उछलकर नदी में चली गईं। वहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। बहन को जब पता चला कि भाई भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा कैसे आए हैं। सेवकों ने कहा कि भिखारियों के हालत में आए हैं। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन स्वयं भाभी से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननद थाल का सामान चक्के के नीचे रख कर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा कहो बहन आई थी क्या, लाई थी क्या। रानी ने कहा आई तो थी पर जो कुछ लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने कहा देखो तो क्या कक्कड़ पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं है। राजा को समझते देर नहीं लगी कि यह सब कुछ बुरी दशा माता के कारण है। भला वह मेरे लिए कक्कड़ पत्थर क्यों लाएंगी। अब राजा रानी वहाँ से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों ने पता चला तो उसने उससे पूछा कैसे आना हुआ। उन्होंने उत्तर दिया भिखारियों की हालत में आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा कोई बात नहीं, जैसे आए हैं वैसे अच्छे हैं, आखिर मित्र हैं, उन्हें महलों में लाओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया। एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछा दिए। उस कमरे में एक खूंटी पर 9 लखा हार टंगा हुआ था। आधी रात के समय राजा तो सो गए परंतु रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है। मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा यहाँ से चुपचाप भागना ही उचित रहेगा, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मैं मित्र को क्या मुख दिखाऊंगा। बेचारे राजा और रानी उठकर जंगल की ओर चल दिए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहाँ अतिथि और भिक्षुओं को सदाव्रत दिया जाता था। वे दोनों भी सदाव्रत लेने गए परंतु उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा यह लोग न जाने कहाँ के अभागे आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इन्हें एक मुट्ठी चने दे दो। उन्होंने इस प्रकार से अनादर और कड़वी बातें सहित दान देकर अस्वीकार कर दिया। वे दानाक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने की क्या जरूरत है। दानाक्ष बोला यह तो बड़ा घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इसको हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। एक एक मुट्ठी चने दोनों ने खाने के लिए मिले थे। जिस कोठरी में राजा रानी बंद थे उसी के पास आम रास्ता था। एक जमींदारनी राजा की घुड़सवार साफ करके उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। रानी उससे पूछने लगी कि आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। वह बोली कि आज राजा की घोड़ी के बछड़ा हुआ था, उसकी टहल में देर हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी का पहला प्रवश है क्या। जमींदारनी ने बताया पहली बार। रानी ने फिर पूछा बछड़ा है या बछड़ी। जमींदारनी ने बताया कि बहुत अच्छा बछड़ा हुआ है।
यह सुनकर रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुँह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई है। मैं आज दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा, परंतु यह पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा? रानी ने उत्तर दिया, दशा माता ही सब कुछ करेंगी। मैं तो उन्हीं का नाम लेकर डोरा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने तो तार राजा की पगड़ी से और एक तार अपने आंचल से लेकर अपना डोरा तैयार कर लिया और उसी समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में ही वहाँ का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दंपति को देखकर कोठरी में बंद देखकर पूछा कि वे लोग कौन हैं और इनका क्या अपराध है? पहरेदार ने कहा, यह लोग भिक्षा लेने आए थे। वे आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां देते थे, इसी कारण दानाक्ष ने इस लोगों को कैद में डाल दिया। राजा ने कहा, यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनवांछित भिक्षा नहीं मिली होगी, इसीलिए तो यह गालियां देने लगे होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए, ना कि कैद में डाल देना चाहिए। इनको अभी रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाल दिया गया। राजा उनके पांव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गया कि यह तो राजा नल और रानी दमयंती हैं। इस पर उसने दोनों हाथों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गए। कुछ दिन तक राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरे राजसी ठाट के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्ताव किए। रास्ते में वे पहले अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल की आने की खबर सुनकर लोगों से पूछा कि मित्र आए हो तो कैसे हैं? लोगों ने कहा, अब की बार तो राजसी ठाट बाट के साथ हाथी घोड़े टंगा निवास पालकी पीसन एवं फौजों के साथ आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो। मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे ही अब भी हैं, आखिर हैं तो मित्र ही। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहराया था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार को निगल गया था उसे उगल रहा है। रानी ने राजा को जगा कर यह दर्शन दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर यह दिखाया। मित्र बोला कि मैंने तब भी तुमको चोर नहीं समझा था और न ही अब समझता हूँ। यह दर्शन तुम्हारी बुरी दशा का फल है। आप निश्चय रहिए, मेरे मन में कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने सुना राजा भैया आ रहे हैं तो उसने लोगों से पूछा, कैसे आ रहे हैं? लोगों ने कहा, जिस प्रकार राजा का आना चाहिए उसी प्रकार आ रहे हैं। उसने कहा, उनको मेरे महल में ले आओ। अब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा। तब रानी ने, आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर रहूंगी जिसने पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिसके कारण इतने दुख उठाए तुम फिर उसी से झगड़ा मोल लेना चाहती हो, यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुम्हार के घर ही ठहर गई। राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुम्हार के यहाँ आई। उसने भाभी के सामने थाल रख दिया। भाभी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहने खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह उलाहना सुन ननद बोली, यह उलाहना किसे देती हो? मुझसे उस समय जो कुछ भी हो सका वे उस समय लाई थी, वहीं अब भी लाई हूँ। विश्वास न हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। सचमुच
चक्के के नीचे देखा तो वहाँ पर मणिका मोतियों का ढेर लगा हुआ था। रानी यह सब देखकर प्रसन्न रह गईं। वह बोली, ननद जी, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो हमारी बुरी दशा का परिणाम है। रानी ने ननद का लाया सब सामान तथा उसमें अपनी तरफ से कुछ और जवाहरात मिलाकर ननद को वापस कर दिया, परंतु ननद को पूजा का न्योता देना भूल गई। वहाँ से चलकर राजा सूरा गाय के पास आए। गाय ने सेना सहित राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहाँ से आगे चलकर वे नदी के तट पर पहुँचे तो वहाँ पर पड़ाव डाला, भोजन बनाया गया। जब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी में से उछल कर गिरी हुई भुनाई मछलियाँ अपने पास थाली में गिर पड़ीं। वह रोटियाँ को ईंट बन गई थी, फिर वह रोटियाँ बन गई। राजा ने कहा, यह सब क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। रानी ने बताया कि ये रोटियां और मछलियां वे ही हैं जो उस दिन हमें नसीब नहीं हुई थी। मैं यदि आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियां जल में उछल गईं और रोटियां ईंट बन गई तो आप कदापि इसे सच नहीं मानते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा था। अब राजा रानी अपनी राजधानी की ओर आगे बढ़े। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वे लोगों ने समझा कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वे घबरा गए। वहाँ के लोगों ने नाराज लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, परंतु यह क्या, यह तो अपने राजा हैं। लोगों का प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महाराजा के आगे चलकर उन्हें उनके महल में ले आए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर के सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए गए। आटे की 10 बातियाँ, 10 शक्कर की गुजिया और 10-10 28वां सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिनों का श्रृंगार करके दशा माता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित करके दीप को जलाया गया, परंतु उसकी बत्ती जली नहीं। इस पर पंडित जी ने कहा कि कोई न्योता पाने वाला न्योतने को तो नहीं रह गया, स्मरण किया जाए, उसके आने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने सोच विचार कर बताया कि ननद न्योते से रह गई हैं। पंडित जी ने कहा कि उसे फौरन बुलाया जाए। राजा ने अपना दुर्गतगामी रथ भेजकर अपने मुँह बोली बहन को बुलाया। उसके आते ही कलश का मणिक दीप प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा कर दिया गया। उसी समय राजा ने राज्य में आज्ञा जारी की, मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करेंगे। भगवती माता ने जिस प्रकार राजा नल के दिन फेरे उसी प्रकार सबको फेरे। तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय।